Hi, I'm Kritika Prajapati and welcome to my YouTube channel. This is my first ever travel vlog और हम जा रहे हैं पन्ना. I live in a small town from Gujarat called Vadodara और हम जा रहे हैं पन्ना for a amazing safari. So हमारी train journey start हो जाती है early morning and we reached Satna around at evening. I don't remember the exact time. Once we reached सतना से हम जा रहे थे पन्ना में छोटे से गांव के अंदर आया है ग्रीटो कैंप एंड इट वाज coolest resort ever. So this is our room. We stayed in Grito camp और ये है हमारा room. They had amazing photos of the animals captured from the safari. जो भी वहाँ पे स्टे करने आए थे वो अमेजिंग फ़ोटोग्राफ़र्स ने जो भी फ़ोटोज़ कैप्चर किए थे उन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया था. And this is me. Hello. The next morning at around 5 a.m. and we woke up to go to jungle. Our first ever jungle trip. First trip of Panna. Sorry, what am I saying? So, यहाँ पे हम enter होते ही we were greeted with amazing little creatures. Spotted deer! ये रहे. Spotted deer, owls and monkeys are the first thing that will greet you when you enter through the Panna gate. और वहाँ पे authorities check करते हैं whether you are not carrying any plastic, food that can harm the nature and the animals around there, which is a good thing. I like that. हम लोग बहुत ही lucky थे that on our very first day we were able to spot a tiger. So the driver and the guides communicate with each other so that हम लोगों को if वहाँ पे कोई टाइगर हो जैसे कि ये she was a female tiger and she was hiding from her cubs क्योंकि वो लोग बहुत ही परेशान कर रहे थे. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे भी उसको पीस नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे जैसे ही क्राउड को पता चला दैट देयर इज़ अ टाइगर हियर अप सो क्लोज वहाँ पे सारे सफारी वाले टूट पड़े. एंड हाय दिस इज़ मी आफ्टर सीइंग द टाइगर. This is a breakfast spot, aka restroom and resting area as well. ये वैसे तो इतना सेफ स्पॉट नहीं था. We saw a bear behind it, but anyways, जैसे ही हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश होता है एंड वी फ्रेशनड अप वी हेडेड आउट टू अनदर एडवेंचर. सो हमारी मॉर्निंग सफारी में दूसरा कुछ एडवेंचरस नहीं था. वी जस्ट सॉ लेइंग टाइगर, दैट्स इट. एंड दिस इज़ द कैटरपिलर दैट आई फाउंड एट आवर रिसॉर्ट. दोपहर को अराउंड 2 AM वी स्टार्टेड ऑफ अगेन. यहाँ पे ये रहा गेट के बाहर का व्यू. दिस इज़ वेयर वी वेटेड फॉर द गेट्स टू ओपन अप एंड वी विल एबल टू पास थ्रू. ये रहे पुलिस वाले जो सिक्योरिटी चेक कर रहे थे. वी वर गिविंग आवर IDs एंड शोइंग आवर टिकट रिजर्वेशन फॉर द सफारी. एंड दिस इज़ वेयर यू एंटर. This is the spot where you can enter the jungle. यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया गया है to make sure that those who are taking care of the jungle can have proper facility as well as जो टूरिस्ट बाहर आते हैं उनको वॉशरूम और बेसिकली चेकअप्स के लिए वहाँ पे रखते हैं. And this is the longest river over there at Panna and यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर स्पॉटिंग होता है. So we were waiting to spot a tiger perhaps, but it wasn't our lucky day. अब शाम हो जाती है and we were heading back to our gate that we entered from और हम जा रहे हैं वापस रिसॉर्ट पे. and I am very tired, just look at me. और ये मास्क मैंने क्यों पहना है लेट मी टेल यू दिस बिकॉज ये मास्क इज़ टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द डस्ट. ये है थोड़ा डेजर्टी जंगल सो इट इज़ नॉट लश ग्रीन ऑल द टाइम. ओह लुक एट दिस, a spotted deer. So this is where our noon safari came to an end with a pretty sunset and beautiful chirping of the trees. The sun reflecting on the prettiest river I've ever seen. It was one of the best trip ever. बहुत animals देखने को नहीं मिले but still it was one of the most memorable trip I've ever had.
ये एक जंगल का वो पार्ट था जहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट नहीं आते थे एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें वर्चर्स दिखे थे एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे एक बहुत ही फ़नी मोमेंट हुआ था। दो बंदर एक दूसरे से झगड़ रहे थे एंड दे फेल फ्रॉम द ट्री। इट वाज रियली स्कैरी। और ये जगह जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने आते थे, यहाँ पे जब हम रेस्ट रूम यूज़ करने आए थे, वी सॉ दिस टू एलिफेंट्स। The sad part is they use these elephants to make sure the tourists get to see the tigers. अभी 3 बचे हुए हैं वो टाइगर जिसको हम फर्स्ट डे पे दिखे थे, और ये हाथी से वो टाइगर के बच्चों को डरा के टूरिस्ट के आगे लाते थे। और यहाँ पे एक लेपर्ड था। This is where our night safari gets started. Night safari बहुत ही इंटरेस्टिंग थी क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट एवर नाइट सफारी, और वो भी कोई ऐसे जंगल में जो मेरे स्टेट से बहुत ही दूर था। एंड ये सफारी में वी फाउंड रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स। हमें 2 लेपर्ड दिखे थे जाते हुए। इट वॉज नॉट अ गुड साइट, बहुत ही दूर से दिखे थे। वी वर एबल टू सी द लेपर्ड्स थ्रू द कैमराज एंड नॉट फ्रॉम आवर ओन आइज़। वो सिर्फ थोड़े से उनकी आइज़ ग्लिमर कर रही थी, रेडियंट थी, इसलिए। यहाँ पे वी वर सीइंग स्लॉथ बेयर्स। स्लॉथ बेयर के बेबीज़ थे, उनकी मम्मा पता नहीं कहाँ गई थी इन लोगों को छोड़ के, बट वी फॉलो दैम फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। वो लोग खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को गिरा रहे थे और स्टिक से लड़ रहे थे। इट वॉज ब्यूटिफुल। The next morning, our morning safari was there. बहुत ही beautiful sunrise हो रहा था. Of course, we were able to enter the jungle before sun even rises. और इस दिन भी हमें कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं दिखा था एक्सेप्ट स्पॉटेड डियर्स एंड मंकीज़, और वी क्लिक्ड रियली गुड पिक्चर्स। और येस, हमें यहाँ पे क्रोकोडाइल भी दिखा था, नॉट एट एग्जैक्टली दैट लोकेशन, बट ये रहा हमारे रिसोर्ट के बाहर का व्यू। मैंने जैसे बोला एक विलेज के पास में। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल स्टे। और नेक्स्ट डे हम निकल पड़े एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे। पूरे इंडिया में दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ क्रोकोडाइल्स कैन बी सीन। एंड ये कोई आलतू फालतू के क्रोकोडाइल्स नहीं है। दिस इज़ वेयर यू एंटर दैट जंगल फ्रॉम। ये एक इंडियन मार्श क्रोकोडाइल है जिसके टीथ बहुत ही लंबे होते हैं और उनके मुंह के पास एक छोटा सा बम्प जैसा होता है। दिस इज़ हाउ दे अट्रैक्ट फीमेल एंड दिस इज़ मी बीइंग प्रिटी। हाय ध्रुव। एंड ये रही वो जगह, बट हम इतने लकी नहीं थे उस दिन। इट वॉज टू सनी एंड आई डेंट थिंक दैट क्रोकोडाइल्स विल कम आउट बिकॉज गर्मी थी ज़्यादा यहाँ पे, विच वॉज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज जंगल में जब हम सुबह जाते थे तब हमें ठंड लगती थी, और जब हम यहाँ आए हैं यहाँ पे इतनी गर्मी है कि क्रोकोडाइल्स को बाहर ही नहीं निकलना है। वाओ। और क्रोकोडाइल्स को वो जगह से पहले आती है ये वाली जगह। दिस इज़ वेयर द क्रेजीएस्ट वाटरफॉल हैपन्स। वहाँ का टूर गाइड तो हमें बोल रहा था कि ये जगह है नायग्रा फॉल्स इंडिया का। वो टूर गाइड का वीडियो मैंने लॉस्ट कर दिया, बट दिस इज़ वेयर द गवर्नमेंट गिव्स यू राइट टू माइन द डायमंड्स। यहाँ पे डायमंड्स बहुत ही बल्क क्वांटिटी में मिलते हैं, और यहाँ पे ये जो जब सब जगह दिख रही है, वहाँ पे ये पहले जाने देते थे, बट 2 फॉरेनर्स और 3 इंडियंस की डेथ हो गई थी बिकॉज सडनली डैम्स ओपन किए गए थे और पानी आ गया था एंड दे died instantly. Like obviously ये बहुत ही खाई वाली जगह थी and it was full of rocks that have been broken down by water. और यहाँ पे डायमंड्स मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, everything, but it will take time. dig करना पड़ता है, you have to take permission from forest department, permission from the government. और इतना सैड है कि अगर आप लोगों ने डायमंड ढूंढ भी लिया, then government takes more than half of the rights of the diamond, और आप लोगों को वो डायमंड रखने भी नहीं देते हैं, उसकी वैल्यू दे देते हैं। लाइक कम ऑन, वी ऑल नो वो लोग हमें पूरी वैल्यू तो देने नहीं वाले थे। बट आई लव दिस स्पॉट, ये इतना ब्यूटीफुल था। आई विश वी वर हियर इन मानसून बिकॉज आई कैन इमेजिन
यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल फॉल होता होगा। आई एम श्योर यहाँ पे अगर मैं मानसून के टाइम खड़ी होती तो मैं पानी से भीग गई होती। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें ये टूर ने भी बताई थी वहाँ पे, जो अब मैं भूल गई हूँ, बिकॉज दिस ट्रिप आई वेंट टू लाइक व्हाट 3-4 months ago, but yeah, this is amazing place. I love it. एक जगह उधर गिरता है। ये आप कैनियन देख रहे हैं, इस कैनियन की लंबाई है 5 किलोमीटर, जो हिंदुस्तान का इकलौता कैनियन है। Sorry guys, information नहीं दे पाऊँगी because I was too shy. Sorry हाँ, मैं बहुत ही शाय थी। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं यूट्यूब वीडियो के लिए कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। और ये गेस्ट हाउस है जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पहले रहने देते थे, बट ड्यू टू सम एक्सीडेंट ये अब नहीं रहने देते। अब हम आ गए हैं खजुराहो। ये पन्ना के थोड़े आगे है, नियर टू द स्टेशन जहाँ से हमारी ट्रेन आएगी। ये मार्केट इतना अच्छा है, ट्रस्ट मी यू गाइस। वहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी, एंड दैट टू सच अ रीज़नेबल प्राइस। वाह, बार्गेन कर लेना और सस्ता हो जाएगा। और ये डक्स यहाँ पे, स्वान्स, अपना यहाँ पे टाइम ऑफ द लाइफ एंजॉय कर रहे थे। लाइक लुक एट दैट जुवेनाइल सिटिंग इन बिटवीन ऑल दोज लेडीज़। फिर यहाँ से हम जाएंगे म्यूज़ियम, जहाँ पे मंदिर के आसपास जब खोदा जाता था वहाँ पे से कोई मूर्ति गिरी हुई या फिर कोई मूर्ति का पार्ट गिरा हुआ, वो सब चीज़ें जो खुदाई करते वक्त मिली गई थी, वो सब ही स्टोन्स जहाँ पे फिट नहीं हो रहे थे पज़ल में, वो ये म्यूज़ियम में रखे हुए थे। वहाँ पे 2 म्यूज़ियम थे और ये सीक्रेट रूम था। ये सब मूर्तियाँ म्यूज़ियम के अंदर अभी रखी नहीं थी। सो गाइस, स्नीक पीक। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूर्ति थी यहाँ पे। ऑल्दो मैं रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, बट आई स्टिल डिड इट। आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यूट्यूब। यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जिस पे आप चढ़ के चल भी सकते हो। उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बट आई हैव दोज फोटोज़ ऑन माई इंस्टाग्राम। वो मंदिर और शिवलिंग अगर आपको देखना है तो यू कैन चेक इट आउट ऑन माई इंस्टाग्राम, यू नो गाइज। यहाँ पे 4 मंदिर और थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग मंदिर थे। आई लव द फैक्ट कि उन लोगों ने कितना टाइम लगाया है वो कार्व करने में, और हर एक स्टोरी बता रही थी। एंड हाय, दिस इज़ मी बीइंग क्यूट इन अ पार्क एंड नॉट बीइंग क्यूट। हर एक मंदिर के बीच में इतना चलने का डिस्टेंस। ये रहा 3 मंदिर एक साथ में थे और कितना चलने का था भाई। और आई वॉज मिस्टेकन बाय दिस, ये मुझे वॉशरूम लगा ही नहीं। मुझे लगा कोई गेस्ट हाउस होगा, कोई सिक्योरिटी का। बट ट्रस्ट में ये गार्डन इतना वेल मेंटेन्ड था। इट वॉज अमेजिंगली मेंटेन्ड एंड क्लीन बहुत था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट दूसरी ये थी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियंस नहीं आते थे, बट इनफैक्ट फॉरेनर्स आते थे टू एडमायर द आर्ट एंड ऑफ कोर्स यू नो द कामा सूत्रा। हर एक मंदिर के दीवार के ऊपर कामा सूत्रा के पोजेज और कामा सूत्रा की स्टोरीज़, जब जंग करके आते थे, जंग में लड़ाई फिनिश होती थी, एंड those winner warriors always had girls around them dancing, after that drinking, and बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ मुझे देखने को मिली थी हर एक मंदिर के हर एक दीवार के ऊपर। इट वॉज अ स्टोरी टेलिंग मंदिर। Every single detail was telling you a story that you know existed once in a lifetime. ये नंदी का मंदिर था। यहाँ पे इतना बड़ा नंदी बैठाया था। नहीं, ये विश्वनाथ का था, सॉरी। और बाजू में नंदी का भी था, वो जो दोनों थे। आई विल शो यू, वेट, अभी आएगा। हाँ, ये रहा नंदी का टेम्पल। बहुत ही बड़ा नंदी था। और ये रही मैं, बीइंग आर्टिस्टिक एंड यू नो
aesthetic in front of a building. I hope you all liked my Panna vlog. This is my first time ever जब मैं travel vlog बना रही हूँ. So do let me know what do you guys think about the same. वैसे ये ट्रिप बहुत ही हेक्टिक थे. I really enjoyed it and I hope to go to another safari soon enough. But yeah, I'm also thinking of doing a second giveaway for those who felt left out. So stay tuned for my another video. मैं कुछ अच्छा सा giveaway कर सकती हूँ. You can never know. So yeah, bye.